नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है दोस्तों। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। एज प्रॉब्लम हमारा टॉपिक चल रहा है, आयु समस्या, आयु समस्या एज प्रॉब्लम टॉपिक है और पार्ट 2 यानी कि दूसरी क्लास है। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया मेरे पास, मैसेज आया कि सर आप मतलब जैसे कि नया बैच आ रहा है तो कहीं जल्दबाजी में सारी चीज़ों को जल्दी से ख़त्म मत करा देना। बेटा ऐसा नहीं है ना। देखो मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर वे में कराऊंगा। जितना समय लगता है उससे ज़्यादा ही समय, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो एज टॉपिक है तो हो सकता था कि एक क्लास में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन टाइप जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, और है ना, अब बनने को तो ये 5-6 दिन भी कराता रहूंगा तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, हर क्वेश्चन में अलग चीज़ें होंगी। कंडीशन है तो जितनी कंडीशन बनेंगी उतने क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन 2 क्लास में आपका ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगा, इसलिए मैं इसको आज भी करा रहा हूँ। और रही बात आपके बाकी चैप्टरों की, तो बाकी चैप्टर भी आपके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराए जाएंगे। दूसरा बैच जो चालू होगा, आप अगर आप उसको ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कर रहे हैं तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम में चेंज देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि टाइम अगर कहीं क्लैश हुआ तो वो मैं थोड़ा सा टाइम में चेंजेस कर सकता हूँ कि क्लास का टाइम थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन चैप्टर आपके पूरे कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, है ना। एक भी कॉन्सेप्ट जो है आपका ना तो छोड़ा जाएगा और ना ही उसको मतलब बेहतरीन तरीके से उसको कराया जाएगा। कहने का अर्थ ये है, ठीक है। ठीक है अंशु सिंह, ठीक है बेटा। नहीं, बुक तो खैर बहुत शानदार है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। बुक मैंने देखो बहुत, मतलब उसमें यूपीएसआई के बहुत पीवाईक्यूज भी हमने उसमें डाले हुए हैं बुक में। भैया इग्नोर कर रहे हो क्या? इग्नोर नहीं करूंगा किसी को भी, ठीक है। चलो करें तो शुरुआत। बाकी किसी भी चीज़ की आप टेंशन मत लेना, जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपकी परेशानी हो, तो आप मतलब पूछ सकते हो। कोई भी आपको बात खटके, कोई भी बात परेशान करे तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो करते हैं शुरुआत। एज प्रॉब्लम सिलेबस में तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, नहीं होने के बावजूद भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। मैथ में सिलेबस में नहीं लिखा है, मान लो रीजनिंग में नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम्स में चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं, ठीक है। चलो, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो उन्होंने कितने साल पहले शादी की थी? तो पहले तो इनकी वर्तमान एज निकाल लो, जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ का अनुपात दिया है भैया 5:4। 5:4 क्या बताया था? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। 6 वर्ष बाद होगा 6:5। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5×6 30 हो जाएंगे। बहुत स्पीड से करना है ये चीजों को, 6×6 36 हो जाएगा। डिफरेंस आएगा यहां पर 6 का। 5×5 25, 6×4 24, तो 25 में से 24 घटाओगे, 25 में से 24 घटाओगे तो 1, तो इसका अर्थ है 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ चुकी है 6। यहां वैल्यू में रख दो, दोनों की एज अलग अलग निकल कर आ जाएगी। 6×5 ये हो जाएगा 30 साल का, और 6×4 24 ये हो जाएगा 24 साल का, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज आ चुकी है, दोनों की एज आ चुकी है। एक 30 साल का आया और एक 24 साल का आया। अब वो कराए, उन्होंने उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो शादी कितने साल पहले की? भाई या तो ऑप्शन की हेल्प ले लो यहां पर, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 30 में से हम कोई ईयर घटाएंगे और इधर 24 में से कुछ ईयर नंबर घटाएंगे, तो ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो हो जाता है उनका 4:3 का।
4:3 का, यानी कि 24 माइनस एक्स बराबर 4/3। अब जिस ऑप्शन से बन जाए, हालांकि यहां से ऑप्शन से आप कर लोगे तो ज्यादा थोड़ा सा आसान पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आसान, देखना जरा। 30 में से 8 घटाऊंगा 22, अब 22 तो 4 से कटेगा नहीं, तो वहां थोड़ा सा मामला संगीन होगा। फिर मैं 24 में से 8 घटाऊंगा 16, है ना, तो 22 और 16 का 4:3 नहीं बनेगा, इसलिए इसको हटा दो। 30 में से 10 घटाऊंगा तो 20 बचेगा, 30 में से 10 घटाया 20, और 24 में से 10 घटाया तो 14। क्या ये 4:3 बनेगा? अब ये 3 से ये नहीं कटेगा, है ना, तो नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हटा दोगे, हटा दोगे यहां पर, ये क्या हुआ, है ना, आप इसको भी हटा दोगे। अब आप 6 को माइनस करोगे, जब आप 6 को माइनस करोगे, 30 में से 6 गया 24, और 24 में से 6 गया तो 18। 6 चौके 24 होते हैं, 6 तिया 18 होते हैं, तो बनकर आ गया कौन से ऑप्शन से, सी वाले से। यानी कि 6 साल पहले उन्होंने शादी की थी, 6 साल पहले उन्होंने क्या किया था, उनकी शादी हुई थी 6 साल पहले, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो था वो इसका बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 6 ईयर्स, या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालोगे 6 आ जाएगा, वरना ऑप्शन से सीधा सीधा माइंड में कैलकुलेशन करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था, तो सी की वर्तमान आयु बताओ। सीधा एक कॉन्सेप्ट यहां पर दिया है कि ए बी सी की औसत आयु 20 साल है, तो योग आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 तिया 60, यस और नो। क्योंकि अगर आपको एवरेज दिया है और आपको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज इनटू नंबर। यहां पर एवरेज 20 है, नंबर कितने, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 3। ए बी सी की औसत आयु 20 साल है, योग निकालूंगा 20 तिया 60 डायरेक्ट, है ना, 3 लोग थे तो 20 तिया 60, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट यहां पर 60 लिखा है। यहां किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये तो आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट है, एवरेज मैथ में पढ़ा होगा। ए बी सी की औसत आयु 20 साल है, योग निकालूंगा तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 20 तिया 60। ठीक है, ठीक है भाई। अनामिका बेटा, आप यही काफी है आपके लिए बेटा, आप इसी से रिवीजन करना है बस आपको, है ना, आप रिवीजन करना, रिवीजन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे, सारी चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। आप उस चीज पर ज्यादा ध्यान मत देना, ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है ना। सारी चीजों को बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे, और इस बैच के माध्यम से ही आप सारी चीजों को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई देखो, अब क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग। अच्छा, 2 वर्ष पहले मैं ए की आयु निकालूंगा तो ए में से 2 घटाना पड़ेगा, और बी में से भी 2 ही घटाना पड़ेगा। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, सी की आयु से 6 अधिक था, सी की आयु से 6 अधिक था, तो सी में से भी 2 साल घटाऊंगा। 6 ज्यादा था इन दोनों का जो योग है वो 6 ज्यादा था। एक सेकंड रुकना दोस्तों।
देखो भाई, यहां बोला था 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 ज्यादा था। 2 साल पहले ए की आयु होगी A-2, बी की होगी B-2, सी की होगी C-2। ठीक है, दोनों का जो योग है वो सी से 6 साल ज्यादा था, तो इसमें 6 साल जोड़कर इसके बराबर रख दिया जाएगा। अब यहां से ए बी सी में कॉन्सेप्ट निकाल लो कि ए प्लस बी माइनस के 4, -2 बराबर, और ये 6 में से 2 घटाऊंगा तो C + 4 रह जाएगा। अब ये -4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि A + B की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, C + का 4 और 4 8 हो जाएगा, क्योंकि हमसे C की आयु पूछी गई है। तो इस वैल्यू को उठाकर यहां रख दो A + B के स्थान पर। तो वहां से A + B की वैल्यू आई C + का 8, और ये प्लस का C यहां पर मौजूद है तो 60 हो जाएगा। अब 8 को उधर घटा दूंगा, C में C जोड़ोगे तो 2C हो जाएगा, और 60 में से 8 घटाओगे आपके पास बचेगा 52। 2 से काट दोगे 52 को, ये कट जाएगा पूरा 26 बार। 26 जो है वो हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है प्रीति विश्वकर्मा, बेटा एक बार मैसेज दोबारा से कर देना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो पता नहीं चलता। आपका जो भी डाउट होगा मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। पढ़ाना तो अच्छा है बट फास्ट इतनी की फास्ट का चल रहा हूँ क्या मैं? फास्ट तो नहीं है बेटा, एक एक चीज को देखो बारीकी से बता रहा हूँ कि A + B + C का योग अगर हमें निकालना है तो एवरेज में नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। 20 या 60 यहाँ डायरेक्ट मैंने लिख दिया। फिर यहाँ शर्त रखी कि 2 साल पहले तो A में से 2 घटाऊंगा, B में से भी 2 घटाऊंगा। वो कह रहा है A और B की आयु का योग C की आयु से 6 दिखता, तो C में से भी पहले 2 घटाऊंगा, और 6 दिखता तो 6 जोड़ दिया। A और + B यहां लिख दिए, -2 4 हो गया माइनस का, और ये 6 में से 2 घटाया 4 बचा। अब A + B यहीं रखो, माइनस का 4 इधर ले जाओ, माइनस का इधर ले जाकर प्लस हो जाएगा C + का 8। अब इस वैल्यू को मैं यहां पर रख दूंगा, जो ये कॉन्सेप्ट था C + 8 + C = 60। यहां से C की वैल्यू निकल जाएगी, यही पूछा था C की वर्तमान आयु कितनी है, तो C की वर्तमान आयु आ जाएगी भैया 26 साल। 26 साल C की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 26 साल आ जाएगी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से चेक करो और अपना आंसर बताओ। अंकित अपने पिता से 30 साल छोटा है। 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु अपने पिता की आयु से आधी होगी। अंकित और उसकी बहन की वर्तमान आयु का योग 67 वर्ष है, और अंकित के पिता की वर्तमान आयु क्या है? जब 3 लोग हैं तो कर सकते हो, है ना। ऑप्शन एक रास्ता हो सकता है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना हो तो रास्ता हो सकता है ऑप्शन। अंकित अपने पिता से 30 साल छोटा है और पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो ऑप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट रास्ता हो सकता है आपके लिए। बाकी कॉन्सेप्ट से करना चाहो कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत समय लगे। जैसे कि एक तो अंकित है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक तो अंकित है, अंकित, और एक अंकित का पिता है फादर, और एक और था, कौन था? उसकी बहन सिस्टर। अब उसने बोला अंकित अपने पिता से 30 साल छोटा है। ये ऑप्शन दिए अंकित के पिता के 66, 66, 48, 60, 52। 30 साल छोटा है, 30 साल छोटा है। 66 में से 30 घटाया 36, 48 में से 30 घटाओगे 18, 60 में से 30 घटाया 30, 52 में से 30 घटाया 22। 30 साल छोटा है। जहां पर आपके क्वेश्चन की सारी कंडीशन फॉलो कर जाएं, समझ लेना वो विकल्प आपका सही होगा। अंकित और उसकी बहन की वर्तमान आयु का योग 67 है। 67 है, अगर ये 36 का है तो ये कितने की बचेगी? 31 साल की रह जाएगी। 67 बैठाना है, 67 से घटा दो। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद अंकित के बहन की आयु अपने पिता की आयु से आधी होगी। मुझे यहीं पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसी पर रोक लो। क्यों? 4 वर्ष बाद। अब देखो 4 वर्ष बाद आप जब फादर और उसकी बहन की एज निकालोगे, 4 साल बाद ये 70 का होगा और 4 साल बाद ये 35 की होगी।
तो हो गया ना आधा, हो गया ना आधा, यहां पर आधा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। पहले ही ऑप्शन से बात बन गई तो पहला ही सही है। कह रहा ना 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। तो पिता अगर आज 66 का है तो 4 साल बाद 70 का होगा। अगर बहन जो है वो 31 साल की है तो 4 साल बाद वो 35 साल की होगी। बहन अपने पिता की उम्र का आधा होगी। बिल्कुल सही है। तो पहले ऑप्शन से बात बन गई तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा करना चाहोगे ऐसे हो जाएगा, दूसरे तरीके से करना चाह रहे हो दूसरा तरीका भी बताता हूं, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं, ये तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हो गया। कॉन्सेप्ट से करोगे तो किस प्रकार से करोगे देखो जरा। ये क्या हो जाता है कभी कभी इसमें, चलो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। वो कह रहा है अंकित अपने पिता, एक तो अंकित हो गया, एक उसका पिता हो गया और उसकी सिस्टर हो गई। मैंने अंकित की एज मान ली x, कह रहा है पिता से 30 साल छोटा है तो पिता हो जाएगा x प्लस का 30 ईयर्स का। बहन योग जो था वो 67 वर्ष था, तो बहन की एज जो बचेगी वो कितनी बचेगी, 67 माइनस अंकित, अंकित को माइनस कर दूंगा क्योंकि दोनों का योग जो है वो 67 ही तो है। जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो 67 बनेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब कह रहा 4 साल बाद, 4 साल बाद इसमें 4 जोड़ोगे और इसमें भी 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 34 34, ये हो जाएगा 67 और 4 71 माइनस का x। बोला था बहन की आयु पिता की आयु की आधी होगी, आधी होगी तो पिता में बटे 2 करो, इसके बराबर रख दो, या पुत्री में 2 की गुणा कर लो। आधी का अर्थ तो यही है ना, तो मैं बराबर अगर रखना चाहूं दोनों को तो फिर मुझे पुत्री की एज में 2 की गुणा करनी पड़ेगी। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है x प्लस का 34 बराबर 71 दूनी 2 सत्ते 14 142 माइनस के 2x। अब माइनस का 2x इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएंगे, है ना। प्लस का 34 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 142 में से 34 घटाऊंगा तो 108 रह जाएगा। 3 से काट दोगे 36 या 108 होते हैं, सबकी वैल्यू अलग अलग निकल कर आ गई। अंकित हो गया भैया 36 साल का, पिता हो गया 36 और 30 66 साल का, पुत्री हो जाएगी 67 में से 36 घटाऊंगा 31 साल की। तीनों की एज अलग अलग आ गई। कॉन्सेप्ट से ऐसे भी कर सकते हो, वरना ऑप्शन से मुझे लगा था कि ऑप्शन शायद आसान पड़ेगा और आसान है ऑप्शन से करना, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अंकित के पिता की वर्तमान आयु पूछी थी तो 66 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अंकित की एज हमने x मान ली, पिता से 30 साल छोटा था ना, तो पिता हो जाएगा x प्लस 30 क्योंकि 30 बड़ा होगा पिता। इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 67 साल का। अगर ये x का है तो 67 में से x घटा दूंगा, इसकी उम्र आ जाएगी। 4 साल बाद का स्टेटमेंट था कि 4 साल बाद, तो 4 इसमें जुड़ेंगे 4 इसमें जुड़ेंगे। कह रहा था पिता की उम्र का आधा होगी बेटी की उम्र, तो बेटी की उम्र में 2 की गुणा करके पिता की उम्र के बराबर रख दिया जाएगा। कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकल कर आ गई, ये 36 का हो गया। 36 में 30 जोड़ूंगा ये 66 हो जाएगा। 67 में से 36 घटाऊंगा तो 31 बचेंगे, ये 31 आ जाएगा। 2 गुना क्यों किया, 2 गुना इसलिए किया क्योंकि पिता दुगना था, पिता का आधा था बेटी। अगर मैं आपसे कहूं कहीं पिता जो है वो 60 साल का है और बेटी जो है या डॉटर जो है वो भैया वो है 30 साल की, मैं चाह रहा हूं कि मैं इन दोनों संख्याओं को बराबर कर लूं। मैं बराबर कैसे कर सकता हूं, इसमें 2 की गुणा करके ही तो बराबर कर सकता हूं कि बेटी की उम्र में 2 की गुणा कर दो, तब वो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो जब मुझे बीच में बराबर लगाना है तो बेटी की उम्र में 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तब इसके बराबर रख दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 4 गुने के बराबर होगी, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ये तो रेशियो मेथड है, आप लगा सकते हो।
अंकित x प्लस 4, अंकित की जरूरत है ही नहीं बेटा, क्योंकि वहां रिलेशन तो उसमें दिया था ना, पुत्री में, और देखो इसमें पिता और बहन में वो दिया था, ये रहा 4 वर्ष बाद अंकित की बहन की आयु अपने पिता की आयु से आधी होगी, तो वहां मुझे अंकित की निकालने की जरूरत नहीं है 4 साल बाद। पिता और बहन में रिलेशन दिया था 4 साल वाला जो दिया था, तो इन्हीं में 4 4 जोड़ूंगा, यहीं से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, अंकित हो जाएगा। अंकित की 4 साल बाद क्यों निकालूंगा जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो। ये कट जाएगा, जूम आउट करूं, रुको रुको, ये कैसे कम होगा, अभी ठीक है। ये तो तब भी रह जाएंगी फिर। अच्छा, इधर रुकना दोस्तों 1 सेकंड। ये भी कटेगा फिर, चलो, तो ये 3x इज इक्वल टू 108, x बराबर 36, ठीक है। ये बोल रहे थे पीडीएफ में कट जाता है ये, चलो अब मैं ऐसे इसको चेंज करूंगा ही नहीं फिर, ठीक है। 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 2 वर्ष बाद, देखो सारी चीजें दी गई हैं। 10 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी, 10 वर्ष पहले, है ना। 10 वर्ष पहले 5 गुना थी, एक आदमी हो गया और उसका पुत्र हो गया, तो मैन लिख लो और उसका पुत्र सन लिख लो, सन। 5 गुना थी तो इसका अर्थ है 5:1 का अनुपात है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना, 2 वर्ष बाद कह रहा है, 2 वर्ष बाद मैन की आयु का जो दुगुना है वो उसकी पुत्र की आयु के 4 गुने के बराबर होगा, पुत्र के 4 गुने के बराबर होगा। तो यहां से भी मैं m अनुपात s निकाल सकता हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका अर्थ है 2:1 आएगा, यस और नो, है ना। रेशियो निकाल लिया मैंने, तो कितने साल बाद, 2 साल बाद अनुपात जो होगा वो 2:1 होगा। तो रेशियो मेथड लगा दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। ये 10 साल पहले की बात है और यहां 2 वर्ष बाद की बात है, 2 वर्ष बाद, पहले और बाद हमेशा जुड़ जाएंगे, 10 और 2 12, यहां 12 साल की कंडीशन बनकर आएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा, दोनों का अंतर करने जाऊंगा तो ये आ जाएगा 12 साल। 1 पंजे 5 होते हैं, 2 एकम 2 होते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना, 1 पंजे 5 और ये हो गया 2 एकम 2, 5 और 2 का अंतर करूंगा तो ये आएगा 3, 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 12, काट दोगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 3 चौके 12, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, 3 पंजे 15, सॉरी 4 है ना, 4 पंजे 20, ये तो 20 साल का हो गया और ये 4 एकम 4 साल का हो जाएगा, दोनों अलग अलग आ गए। कब, 10 साल पहले, 10 साल पहले आदमी जो है 20 साल का है, 10 साल पहले बेटा 4 साल का है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए। मैं आपसे कहूं कोई इंसान 10 साल पहले 4 साल का है तो वह आज कितने का होगा, आज पुत्र की उम्र पूछी है वर्तमान में, आज बेटा जो है वो कितने साल का होगा, आज पुत्र होगा, क्योंकि 10 साल पहले वो 4 का था, आज हो जाएगा 10 प्लस के 4 अर्थात 14 साल का, 14 ईयर्स, 14 साल का। चौदह साल, 14 बिल्कुल सही है, 14 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5। बारह कैसे आया? कौन सा 12? बेटा ये 12 ये आया ना 10 साल पहले और फिर 2 वर्ष बाद का दिया है। आज से 10 साल पहले और आज से 2 साल बाद, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 12 साल, क्योंकि मैं बीच में हूं। आज से 10 साल पहले और आज के 2 साल बाद, तो इन दोनों के बीच में 12 साल का डिफरेंस हुआ, तो वो 12 वहां से आया है ना। इस रेशियो से इस रेशियो पर जाने में 12 साल लगे, तो इसलिए मैंने यहां 12 लिखा। 2 गुणा 12 24, 1 गुणा 12 12, 1 पंजे 5, 2 एकम 2, 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेगा, 12 में से 24 डिफरेंस आएगा 12, 3 से कटेगा 12 4 बार, 1 पॉइंट की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। 10 साल पहले ये 20 साल का है तो आज होगा 30 का। 10 साल पहले ये 4 साल का है तो आज होगा 14 साल का। नेक्स्ट। चार वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुनी थी, अब से 7 साल बाद रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुनी होगी। बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, वही चीज है जो अभी सवाल में कराया। 4 साल पहले का दिया है और अब से 7 साल बाद का दिया है, तो 4 साल वे 7 साल ये, 7 4 11 साल हो जाएगा। रवि और काव्या का रेशो चल रहा था, रवि और काव्या। रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुनी थी, तो 4:1 तो यहां लिख दूंगा 4:1। अब से 7 साल बाद रवि की आयु काव्या की आयु की 3 गुना होगी, 3 गुना होगी तो 3:1। 4 साल ये हैं और 7 साल ये हैं, तो 7 और 4 कितने हो गए? 11 साल। 11 लगा दो, क्रॉस मेथड फटाफट से कर दो कैलकुलेशन जल्दी से। 11 तिया 33, 11 एकम 11, सीधा माइंड में कैलकुलेशन होती है। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 33 में से 11 घटाओगे तो 22 तो यहां बचेगा। 1 चौके 4, 3 एकम 3, 1 पॉइंट की वैल्यू 22 आ जाएगी। 33 11 डिफरेंस करूंगा आएगा 22। यहां करूंगा 1 चौके 4, 3 एकम 3, 4 और 3 का डिफरेंस करने जाऊंगा तो आएगा 1 पॉइंट की वैल्यू 22 आ गई। तो इसका अर्थ 22 की मल्टीप्लाई यहां पर की जाएगी, जो फर्स्ट रेशियो है 22 चौके 88 हो गया, 22 चौके 88, 22 एकम 22 ये हो जाएगा, 22 एकम 22 है ना। तो दोनों की एज अलग अलग आ चुकी है। कब? 4 साल पहले। 4 साल पहले कोई इंसान 88 का है। आज निकालूंगा, आज रवि और काव्या। कोई इंसान 4 साल पहले 88 का है तो आज कितने का होगा? 88 और 4 92। काव्या 4 साल पहले 22 की थी, आज कितने की हो जाएगी? 22 प्लस के 4 अर्थात 26 की। पूछा था आयु का योग कितना होगा? 92 में 26 जोड़ दोगे 118। 118 साल के हो जाएंगे दोनों मिलाकर, दोनों मिलाकर 118 साल के हो जाएंगे। 118, 117 नहीं होगा, 118 होगा। अच्छे से जोड़ो। जब 1 पॉइंट की वैल्यू 22 आ चुकी है तो 22 चौके 88 ये होगा और 22 एकम 22 ये होगा। 4 साल पहले, 4 साल पहले ये 88 का है तो आज हो जाएगा 88 प्लस के 4 92। 4 साल पहले काव्या 22 की है तो आज 22 और 4 कितने की है? 26 की है। एक 92 साल का है, एक 26 साल का है, दोनों को जोड़ दोगे 118 साल के हो जाएंगे दोनों के दोनों, दोनों के दोनों। चार अनुपात 1 दिया था, 3 अनुपात 1 दिया था। साल का डिफरेंस देख लो, साल का डिफरेंस 4 साल पहले और 7 साल बाद, तो 4 साल पहले और 7 साल बाद दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 11 साल का। इसलिए 11 की क्रॉस मेथड लगा दो, तुरंत आंसर। इतने साल कौन जीता है आजकल, तो 60 में निपट जाते हैं। पुराने जमाने के हैं ये पुराने जमाने के लोग हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मां ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु का 3 गुना हो जाएगी। ये भी वही चीज है, सेम टू सेम। उम्मीद है आप कर पाएंगे, कोई चेंज नहीं है।
7 साल पहले है और 3 साल बाद है, तो 7 और 3 10 साल हो जाएंगे। लैंग्वेज पर रखा है बस, क्वेश्चन है वही चीज, है वही चीज। रेशियो बनाने की, ये रेशियो बनाने का काम आपका है, बना दो फटाफट से। कैसे पता चलेगा कि ये जाइए 4 साल पहले की? अरे बेटा जब 4 साल पहले का रेशियो दिया है तो 4 साल पहले की तो आएगी। ये लिख नहीं रहा क्या यहां पर? 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुनी थी, तो 4:1, तो ये 4 साल पहले का ही तो रेशियो है। 4 साल पहले का रेशियो, तो 4 साल पहले की तो आएगी या 10 साल पहले की आ जाएगी? भाई जो रेशियो दिया है वही तो निकल कर आएगी, इसी में वैल्यू रखनी है हमको। मां ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी। एक तो माता हो गई, एक उसकी बेटी हो गई, डॉटर। कितनी थी? 7 गुनी थी, तो 7:1 लिखूंगा, 7:1। अब से 3 साल बाद तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी होगी, 3:1 लिखूंगा। अब ये तो यहां 7 साल पहले का जिक्र चल रहा है और यहां पर 3 साल बाद का, तो 7 साल पहले और 3 साल बाद, 7 और 3 10, यहां रख दोगे डायरेक्ट 10। 7 और 3 10 होते हैं। फटाफट से वही कॉन्सेप्ट है जो अभी बताया है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। 10 तिया 30 हो जाएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा। 10 और 30 का अंतर निकालने जाओगे आ जाएगा 20 साल। 1 सत्ते 7 होते हैं और 1 तिया 3 होते हैं। 7 और 3 का डिफरेंस करने जाओगे तो आएगा 4। 4 पॉइंट की वैल्यू अगर 20 है तो आप 1 पॉइंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 4 पंजे 20। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। दोनों की एज आ गई कब? 7 साल पहले की, क्योंकि 7 साल पहले का रेशियो था तो 7 साल पहले की एज आ चुकी है। आज की निकालनी है, वर्तमान में। आज माता और पुत्री दोनों की एज निकालनी है। मैं कहूं 7 साल पहले वो 35 साल की है, तो आज कितने की होगी? 35 प्लस का 7 करोगे। 7 साल पहले ये 5 साल की है, तो आज कितने की होगी? 5 प्लस 7 करोगे, 35 और 7 42 और 5 और 7 12। वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। जैसा पिछले सवाल में किया उससे पिछले में किया, वही चीज यहां पर है। 42 12, 42 12 वाले बिल्कुल सही है। 42 12 जिनका आ रहा है वो एकदम परफेक्टली राइट है। 42 12 42 12 ठीक है भाई, ठीक है एकदम, कोई दिक्कत कुछ। ये सारा काम तो हर क्वेश्चन में कर ही रहे हो बेटा। अब यहां से 35 और 5 आ गई, वर्तमान वाली पूछी है, कर दिया सॉल्व। ये 7 साल पहले 35 की है, आज कितने की होगी? 35 और 7 42। ये 7 साल पहले 5 की है, तो आज कितने की? 7 और 5 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 साल का होगा। और ये तो आंखों ही आंखों में सॉल्व है, बिना पेन चलाए। योग दिया है, देखो योग कितना है? 24, और अंतर भी दिया है, लेकिन दुगना करने पर अंतर 8 दिया है। आप दुगना ना करोगे तो अंतर कितना आएगा? 4 का आएगा, क्योंकि जब 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा। योग पता, अंतर पता, जोड़ कर आधा बड़ा वाला, घटा कर आधा छोटा वाला। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, करके आप देख लो आंसर क्या आने वाला है। चलो आपकी बुक अच्छे से कर ली जाए तो उससे यूपीएससी, बेटा मैं कह रहा हूं बहुत बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपको। बुक से, बुक के अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना तो रीजनिंग खत्म है, फिर ये समझ लेना। मतलब फिर आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत पड़ेगी फिर, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी टाइप हैं, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, वो सफिशिएंट रहेगी। चेक करो भी जल्दी से। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन में दिया है अरुण और भारती की आयु का योग, अरुण प्लस भारती
इज इक्वल टू 24, जिसमें अरुण बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि अरुण और भारती की आयु दुगनी कर दी जाए, यानी कि दुगनी कर दूं तो 2a और 2b, है ना, 2a और 2b दुगनी कर दी दोनों की, तो अंतर 8 साल का है। तो 2a में से अगर 2b घटाऊंगा तो अंतर 8 साल का आता है, वो ये कह रहा है सवाल। तो अगर मैं कॉमन लेके भाग कर लूं तो 2 से 2, फिर ये कट जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना रह जाएगा भैया, 4 रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, यस और नो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ऐसे कॉमन लेके भाग कर दूंगा तो a माइनस बी की वैल्यू 4 आ गई। मुझे पता चला कि a माइनस बी की वैल्यू 4 है। कल की क्लास में भी बताया था, जब दो संख्याओं का योग पता हो, दो संख्याओं का अंतर पता हो, फटाफट से जोड़कर आधा बड़ा वाला, घटाकर आधा छोटा वाला। अरुण की आयु पूछिए, अरुण की आयु, तो अरुण की आयु क्या हो जाएगी, जोड़कर आधा, क्योंकि अरुण बड़ा है। 24 + 4 28 का आधा करने जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 14। 14 ऑप्शन नंबर डी, डी वाला विकल्प जो है हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्टली राइट। 14 जो है वो इसका बिल्कुल सही, शानदार, बेहतरीन जवाब। क्लियर है? आगे बढ़ें। 14 वाले बिल्कुल सही हैं, किसी का 28 आ रहा है, पर ये 28 वाला कौन था? जोड़कर आधा भी तो करना है, 24 4 28 का आधा 14 आएगा। और जो भारती की उम्र पूछी जाती छोटे वाले की, तो 24 में से 4 घटाता 20, 20 का आधा 10, वो 10 साल की रह जाती। ठीक है, नेक्स्ट। पहचानो। रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 साल ज्यादा है। 6 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु से 3 गुना होगी। यदि मयंक की वर्तमान आयु 10 साल है तो ये तो बहुत आसान कर दिया। ये लो, संगीता की वर्तमान आयु बतानी है। चेक करो जल्दी से। मनोज सक्सेना, 2 गुना भी करना है भाई। जब 2 गुना बोल रहा है तो क्यों नहीं करोगे, मतलब हद होती है। ये सवाल खुद कह रहा है, देखना जरा। अरुण और भारती की आयु 2 गुनी कर दी जाए तो क्यों नहीं करोगे, 2 गुना करना पड़ेगा। 2a 2b कह रहा है तो फिर अंतर 8 साल का है, तो 2a माइनस 2b बराबर 8। वो जैसा सवाल कह रहा है ऐसे ही तो कर रहा हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 साल अधिक है। देखो, रमेश हो गया, उसकी पत्नी संगीता हो गई, और एक और है मयंक, एक हो गया मयंक। अब इसमें से एक चीज हमको दी है कि मयंक की वर्तमान आयु 10 साल है। मयंक की वर्तमान आयु 10 साल है, 10। मयंक आज जो है वो 10 साल का है। आज मयंक 10 साल का है। मयंक की एज दी है आज 10 साल की। अच्छा, मयंक के साथ किसका रिलेशन दिया है, ये रहा। 6 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र मयंक की आयु की 3 गुनी होगी। कितने साल बाद? 6 साल बाद, 6 ईयर्स बाद। 6 साल बाद जो है, 6 साल बाद ये कितने का होगा? 10 और 6 16 का होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। मयंक 6 साल बाद कितने का होगा? 16 का। लेकिन अपने पुत्र का 3 गुना है कौन? ये। 6 साल बाद 3 गुना है 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48। 6 साल बाद अपने पुत्र का 3 गुना है, तो 6 साल बाद पुत्र 16 का होगा, तो 16 तिया 48 का हो गया, है ना रमेश।
अगर मैं कहूं रमेश 6 साल बाद 48 का है तो रमेश आज कितने का होगा? आज रमेश 42 साल का होगा। 6 घटा दूंगा फिर। मैं कहूं 6 साल बाद रमेश 48 का है तो आज रमेश कितने का है? 42 का। संगीता से क्या रिलेशन था इसका? रमेश की वर्तमान आयु उसकी पत्नी संगीता की वर्तमान आयु से 7 ज्यादा है। संगीता से 7 साल बड़ा है। 7 घटा दो, संगीता की आ जाएगी। 42 में से 7 घटाऊंगा, संगीता की एज आ गई वर्तमान में 35 साल। यही पूछा गया था, संगीता की वर्तमान एज कितनी है? 35 साल है। 35 ईयर्स। 35 ईयर्स, 35 साल। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। सब कुछ सवाल में दिया था। मयंक की एज दी थी, 6 साल बाद मयंक का 3 गुना होगा। 6 साल बाद मयंक होगा 16 साल का। 16 तिया 48। 48 का हो गया रमेश 6 साल बाद। तो आज कितने का है रमेश? 48 में से 6 घटा 42 का। 42 में से 7 घटाऊंगा क्योंकि संगीता जो थी वो 7 साल छोटी थी, रमेश 7 साल बड़ा था। 42 में से 7 घटाया, 35 की आ गई संगीता। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा है। वह अपने अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। वर्तमान में अरुण की आयु क्या है? पहचानो जल्दी से। चेक करो जल्दी से। अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा है। वह अपने अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। आज वो अपना जन्मदिन मना रहा है। आज मान लो अरुण आज अरुण को माना मैंने वो कह रहा है 12 साल पहले की उम्र का 2 गुना होगा। 12 साल पहले कितने का होगा? ये a माइनस का 12। यस और नो? 12 ही तो घटाऊंगा, 12 साल पहले की निकालूंगा तो। अगले जन्मदिन पर, ये तो आज की बात है, अगले जन्मदिन पर होगा a+1 का। 1 साल बाद ही तो मनाएगा अगला जन्मदिन, क्योंकि यहां लीप ईयर का केस नहीं दिया उसने। ऐसा भी हो सकता था कि फरवरी में 29 फरवरी को मना रहा हो जन्मदिन, फिर अगला जन्मदिन तो 4 साल बाद आएगा। ठीक है, तो अगला जन्मदिन मना रहा है वो a+1। 12 साल पहले का 2 गुना है। 12 साल पहले का 2 गुना है ये। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा कह रहा है वो। कह रहा 12 साल पहले की उम्र का 2 गुना हो जाएगा अगले जन्मदिन पर। तो 12 साल पहले की उम्र में 2 की गुणा करके अगले जन्मदिन के बराबर रख दो। 2a माइनस का 12 दूनी 24 बराबर a प्लस का 1। अब सोचो 2a में से a घटाओगे तो आपके पास रह जाएगा a, है ना। 2a में से a घटाया a, क्योंकि a इधर आएगा माइनस में। ये माइनस का 24 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो a हो गया 25 साल का। इसका अर्थ है अरुण आज 25 साल का है। अरुण आज कितने साल का है? 25 साल का है। ऑप्शन नंबर सी, वो आज पूरे के पूरे 25 साल का है। पूरा का पूरा 25 साल का है भैया। ठीक है, क्लियर हुआ? सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। पहचानो जल्दी से।
भाई आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। ये थोड़ा सा अब इससे और थोड़ा सा भयंकर आ ही नहीं सकता एग्जाम में, इतना ठीक है। सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना विनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 अधिक है। इस तरीके की कंडीशंस आपको दी गई हैं। 2 इक्वेशंस बनानी होंगी, 2 इक्वेशंस अलग अलग। उसने बोला है सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना, वो कह रहा है सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना, तो 5s लिख लूं। अब s 5s ऐसे लिख लेना। चलो, सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना विनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 ज्यादा है। विनीता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 ज्यादा है। तो यहां एक इक्वेशन ये बनकर आई कि मैं 5s में से अगर 2v माइनस करता हूं तो मेरे पास 5 बचता है। ये इक्वेशन फर्स्ट, यहां से ये चीज पता चली। सुजाता की उम्र का 5 गुना विनीता की उम्र के 2 गुने से 5 ज्यादा है। वो 5 ज्यादा है तो 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब मैं बराबर रख सकता हूं। ठीक है, अब अगला केस क्या है? 4 वर्ष बाद, अब आ जाओ इधर साइड में। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद सुजाता कितने की होगी? s+4 की। विनीता कितने की होगी? v+4 की। 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना। 4 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 कम होगा। सुजाता की 5 गुने से 8 कम होगा कौन? विनीता का 3 गुना। ऐसे कह रहा है, तो जो सवाल कह रहा है वही चीज मैंने यहां पर रखी। 4 वर्ष बाद s+4 सुजाता, v+4 विनीता। 4 वर्ष बाद विनीता की आयु का 3 गुना, विनीता का 3 गुना सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 कम होगा। सुजाता के 5 गुने से 8 कम होगा। यहां से एक इक्वेशन यहां से निकल कर आएगी। आप कैलकुलेशन करोगे 5s 5 चौके 20, 20 में से 8 घटाऊंगा, डायरेक्ट 12 लिखूंगा। ठीक है ना, 5 चौके 20, 20 में से 8 घटाओगे तो डायरेक्ट 12 लिख रहा हूं। वो आप लिखना चाहो एक लाइन बढ़ा के, मर्जी आपकी है। 3v प्लस 3 चौके 12, ये प्लस का 12, ये प्लस का 12 खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा, है ना। तो यहां से रेशियो भी निकल कर आ गया। कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। 5 किसकी पूछी है? k का मान पूछा है, तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। -3v = 0, है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब इस इक्वेशन को, ये दूसरी इक्वेशन जो आई है ना, दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को उठा के यहां ले आऊंगा इसके नीचे। सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे ले आऊंगा। 5s माइनस का 3v = 0। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन जो थी। दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 5s से 5s खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5s में से 5s घटाऊंगा 0। माइनस का 2v प्लस का 3v, 3v में से 2v घटाऊंगा तो मेरे पास भैया कितना बचेगा? v। और इधर कितना बचा? 5 बचा, 5, है ना। चलो, तो मुझे यहां से पता चला कि विनीता की एज आ गई 5 साल। कोई सी भी एक इक्वेशन में रख देना जहां आपका मन करे। विनीता 5 साल की है तो या तो इस इक्वेशन में रख लो, इसी इक्वेशन में रख लोगे तो यहां से पता चलेगा कि 5s बराबर विनीता आई 5 साल की। 2 पंजे 10 प्लस के 5 15। तो यहां से पता चला 5s = 15। तो सुजाता की उम्र आ गई 5 तिया 15। सुजाता की उम्र कितनी आ गई? 3 साल। विनीता कितने साल की है? 5 साल की। विनीता 5 साल की है, सुजाता है भैया आपकी 3 साल की। फिर वही पागलपंती करने लगे ना। 1 घंटे में मुश्किल से 10 सवाल हुए, फिर भी ये कह रहे हो कि तेज तेज पढ़ा रहे हो। तेज पढ़ाना स्टार्ट करूं क्या? यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, 1 घंटे में 70 सवाल करवाएं 55 मिनट में, उसको बोलते हैं तेज करवाना। जो वर्कशीट सॉल्यूशन कराया था एक बार एसएससी जीडी का, तो वो 55 मिनट की क्लास होगी मुश्किल से, उसमें मैंने 70 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो तेज पढ़ाना उसको बोलते हैं। ये तो मुश्किल से 10 सवाल हो रहे हैं बेटा, कहां से तेज पढ़ा रहा हूं। जैसे सवाल कह रहा है ऐसी चीजों को रखता चल रहा हूं। ये इक्वेशन तो करनी पड़ेगी। एस 3 साल का आ गया, विनीता आ गई 5 साल की। पूछा गया है विनीता की आयु सुजाता से k साल ज्यादा है।
तो k का मान यानी कि डिफरेंस पूछा है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 5 में से 3 घटाऊंगा 2 साल, 2 साल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहां 2 इक्वेशन बन रही हैं, पहली शर्त फिर दूसरी शर्त। पहली शर्त में बोला था कि सुजाता का 5 गुना विनीता के 2 गुने से 5 ज्यादा है, तो रख दिए एक इक्वेशन, तो यहां से बनी भाई 2v इधर चला गया, 5s माइनस 2v बराबर 5 हो गया। दूसरी शर्त यहां जाओ, 4 साल बाद s प्लस 4 v प्लस 4, कह रहा 4 साल बाद विनीता का 3 गुना, विनीता का 3 गुना 3 गुना कर दी, सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 कम होगा, सुजाता वाले में 5 की गुणा करके 8 घटा दो, विनीता के बराबर रख दिया जाएगा। 5 चौके 20 होते हैं, 20 में से मैंने डायरेक्ट ये माइनस का 8 घटाया तो 12 बचा। इधर 3v हो जाएगा, 3 चौके 12, इधर भी 12 प्लस का है, इधर भी 12 प्लस का है, दोनों को एक तरफ लेके जाओगे तो माइनस होगा, तो 12 में से 12 घटाओगे 0 बचेगा, है ना। 3v इधर आकर माइनस हो गया, 5s माइनस 3v इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन बचपन से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, v की वैल्यू निकल जाएगी, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख देना, s की भी वैल्यू निकल जाएगी, काम खत्म। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। हम समझ रहे हैं आपको प्रज्ञान बैच में पढ़ाना है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं तो ना पढ़ा रहा प्रज्ञान बैच में, ठीक है, मेरा तो ये चलता रहेगा जो बैच चल रहा है, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही है, काम खत्म होता है, टॉपिक मेरी तरफ से भैया फिनिश है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो होमवर्क के लिए ये ले सकते हैं, है ना। ये भी कुछ इसी तरीके का है, इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड है, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ भी इक्वेशंस बनेंगी और उनको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल आपसे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। अभी पजल टेस्ट बचा है और क्यूब, कल से मैं क्यूब स्टार्ट करने वाला हूँ फिर, है ना, क्यूब और क्यूबॉइड जो है। तो कल का टॉपिक होगा हमारा क्यूब, घन। तो आज के लिए बस इतना ही है, सभी को मेरी तरफ से भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।